नमस्कार मित्रों, अब हम उठो धरा के अमर सपूतों काव्य के अभ्यास की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि नीचे काव्य पंक्तियाँ दी है, उन काव्य पंक्ति का आशय क्या है, उनका भावार्थ क्या है, वही हमें स्पष्ट करना है। तो लिखा है, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। यहाँ कवि ने कहा है कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, तुमने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में हमें आज़ादी भी मिली है। सचमुच तुम भारत माता के सुपुत्र हो, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत कुछ करना बाकी है। हमारा देश युग युग से पराधीनता में रहते रहते देशवासियों के हृदय में निराशा अभी भी भर गई है। तो तुम्हें इस निराशा को दूर करके इन्हें नई आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है, उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया नया निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो यहाँ कवि महेश्वर जी ने कहा है कि हे देश के सुपुत्रों, अब देश तो स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुँचाना है। देशवासी जो लोग हैं वो तुम पर बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, इसीलिए तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है, लेकिन सभी लोगों में नए प्राण भरना है, नए प्राण फूंकना है। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का जो पिछड़ापन है वह दूर करना है और देशवासियों को आगे लाना है। इस प्रकार देश के सुपुत्रों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए। प्रश्न 3, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, रेलगाड़ियाँ है, राष्ट्रीय दोरी मार्ग यानी कि राजमार्ग है, नदियाँ है, अभयारण्य है, पुस्तकालय है, सभी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। तो उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा के लिए हम सब जिन राष्ट्रीय संपत्ति के यहाँ जाते हैं तब स्वच्छता रखेंगे, सभी नियमों का पालन करेंगे। वहाँ जो नियम लिखे हुए होते हैं उस नियमों का पालन करेंगे और कोई लोग वो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाता हो तो तुरंत ही उनको वहाँ हम समझाएंगे। तो राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब हम रेल में जाते हैं तो रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। राजमार्ग पर भी हम चलते हैं तो वहाँ भी कहीं भी राजमार्ग पर कुछ मार्ग टूटा हुआ हमें दिखाई देता है तो तुरंत ही सरकार को पत्र लिखकर उनकी जान करेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर पानी का दुरुपयोग न करें, इसीलिए समझाएंगे। सरकार द्वारा जो बड़ी बड़ी सरकारी जो इमारतें हैं उस इमारतों को नुकसान पहुँचते देखकर हम तुरंत ही वहाँ उस विभाग को जान करेंगे। अभयारण्य है तो अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उसके संबंधित अधिकारियों को भी सावधान करेंगे। जंगल है तो जंगलों में जो पेड़ों का जो लोग नुकसान करते हैं, काटते हैं, तो तुरंत उन्हें भी समझाकर, पेड़ हमारे मित्र है उसी प्रकार उन्हें समझाकर वहाँ भी हम पेड़ों की भी रक्षा करेंगे। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1,
कवि माहेश्वर जी दरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो कवि माहेश्वर जी धरती के अमर सपूतों से चाहते हैं कि हमारा देश सदियों की गुलामी के बाद आज स्वतंत्र हुआ है। कवि चाहते हैं कि हे देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें, वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग से मुरझाए हुए फूलों में नई मुस्कान भर दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी बगीचों को गुंजित करे और तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करके देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वर जी दरा के अमर सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। 2. कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो स्वतंत्रता के बाद प्रकाश में जो फूल खिलते हैं उसी प्रकार सभी के दिलों में ऐसे प्रकाश खिले। हमारा देश सदियों तक गुलामी में रहा है। विदेशी शासन यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे, अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान भी खो बैठे हैं। तो उनके दिलों में हम देखते हैं कि उदासी छा गई है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार करो और इस प्रकार कवि युग युग के लोगों के मुरझाए हुए हृदय में नई मुस्कान बनने के लिए चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? मित्रों, यहाँ हमें सोचना है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश में नया नया निर्माण हो सके, इसीलिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम जहाँ रहते हैं उस सोसाइटी या मोहल्ले में एक मित्र मंडल, यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो बाल मंदिर की स्थापना करेंगे, मित्र मंडल की स्थापना करेंगे और मंडल के माध्यम से हम सभी लोगों के घर जाएंगे और साक्षरता का प्रसार करेंगे। हमारे जी राष्ट्रीय संपत्ति है उस संपत्ति का ध्यान रखें, ऐसा हम सभी लोगों को समझाएंगे। हमारे मोहल्ले में निर्धन परिवारों के विद्यार्थी हैं, उनको पाठ्य पुस्तक की मदद करेंगे और अपने मोहल्ले में एक छोटा सा वाचनालय भी हम खोलेंगे, जहां हम बैठकर सभी मित्र हमारे विद्यालय का यानी कि पढ़ाई का काम करेंगे। और दूसरे भी कोई किताबें हैं उनको भी वहाँ बैठकर हम पढ़ेंगे। तो और नए नए कार्यक्रम करेंगे, जैसे कि मटकी फोड़ कार्यक्रम है, वृक्षारोपण कार्यक्रम है। ऐसे हमारे गणेश चतुर्थी अभी गई तो गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम करेंगे। इसी प्रकार नए नए कार्यक्रम हमारे मोहल्ले में करेंगे और समय समय पर सभी लोगों का आरोग्य का भी ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार सभी मित्र मंडल सभी लोगों के घर जाकर उनके साथ बातचीत भी करेंगे। प्रश्न नंबर 4, इस कविता में कौन सी बात है जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहते हो? हमने देखा कि इस कविता में हमारे देश के सपूतों यानी कि जो देश में जो महान पुरुष ने जैसे देश की आज़ादी के लिए कार्य किए, उसी प्रकार कवि हम सभी को कहते हैं कि तुम अब हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन जो देश के जो लोग हैं वो भी निराश है, वो अभी घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देश के अच्छे काम करने के लिए, नवनिर्माण करने के लिए हम सभी को अच्छे काम करना है। तो यहाँ हम अपने जीवन में यही उतारेंगे कि हम भी हमारे देश के लिए कुछ नया काम करेंगे। हमारे देश की सेवा के लिए हम कभी भी पीछे हट नहीं करेंगे और हमेशा जहाँ भी ज़रूरत होगी तब जो हमारा मित्र मंडल होगा, हाँ, जो बड़े लोग हैं यानी कि उन बुजुर्ग लोगों के साथ साथ भी हम जाएंगे जहाँ भी जाना हो, और हमारे देश के, हमारे गांव की,
हमारी सोसाइटी में, मोहल्ले में जहाँ भी कोई परेशानी होगी, लोगों को तकलीफ़ पड़ती होगी, वहाँ हम हाजिर हो जाएंगे हमारे मित्रों के साथ, और हमारा जो भी फ़र्ज होगा वो फ़र्ज हम यहाँ जाकर अदा करेंगे, यानी कि फ़र्ज निभाएंगे। इतना हम हिंदी की कॉपी में लिखेंगे।